ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य द्विषष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र द्वारा सुनश्चेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। सुनश्चेपम नरा सुनश्चेपम नरश्रेष्ठो गृहीत्वा तु महायशा व्यास्त्रमात् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। नरश्रेष्ठ सतानंद जी कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनश्चेप को साथ लेकर दोपहर को दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तो सुनश्चेपम नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशा व्यस्त्रमत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। सतानंद जी रघुनंदन को ये सब प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनश्चेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तस्य विश्रममाणस्य सुनश्चेपो महायशा पुष्करम ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीनः तृष्णया च श्रमेण च पपातांके मुने राम वाक्यम चेदमुवाच। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनश्चेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, न मे माता न पिता ज्ञातयो बांधवा कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनि पुंगव। हे सौम्य मुनि पुंगव, न मेरे माता ही न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूं, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यः स्यात् अहं दीर्घायुरव्ययः स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। समे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा
पितेव पुत्रम धर्मात्मन त्रातुमर्हसि किल विषाद। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ, असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तस्य तदवचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपः सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचः। सुनश्चेत की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। पुत्रों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। अयम मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियं कुरुत पुत्र का। पुत्रो, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। सर्वे सुकृत कर्माण सर्वे धर्म परायणा पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्ने प्रयच्छत। तृप्तिमग्रे प्रयच्छत। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्म परायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। सर्वेषु कृतकर्माण सर्वे धर्म परायण पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्ने प्रयच्छत। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्म परायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाथर्वांश्च सुनस्सेपो यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत्। नाथर्वाश्च सुनस्सेपो यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत्। देवतास्तर्पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः। इससे सुनश्चेत सनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुने तदवचनम श्रुत्वा मधुच्छन्दादय सुता ताभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन्। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले। कथमात्म सुतान हित्वा त्रायसेन्यसुतं विभो अकार्योमिव पश्याम स्वमांसोमिव भोजने। प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहां अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहां दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। तेषां तदवचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे। निस्ताध्वसमिदं प्रोक्तम धर्मादपि विगर्हितम अतिक्रम्य तु मद्वाक्यम दारुणं रोमहर्षणम्। स्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है,
इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा साप समायुक्तान पुत्रान मुनिवरस्तदा सुनस्तेपमुवाचार्तम कृत्वा रक्षाम निरामयाम। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनस्सेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा। पवित्र पाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर। इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञेऽस्मिन् ततः सिद्धिमवाप्स्यसि। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनस्से पो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहिता त्वरया राजसिंहम तम अम्बरीशमुवाच। सुनस्सेप ने एकाग्र चित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा। राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम् निवर्तयस्व राजेंद्र दीक्षाम च समुदाहर। राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तदवाक्य मृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य से छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृतलक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपम यूपेतम समबंधयत्। यहाँ वहां सदस्य की अनुमति लेकर राजा अम्बरीश ने सुनस्सेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। सबद्धो वाग्भिरग्र्याभिः अभितुष्टाव वै सुरौ इंद्रमिंद्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनस्सेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्य रहस्यस्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनत्ते पाय वासवः। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनस्सेप को दीर्घायु प्रदान की। स राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम। नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। पुरुष प्रबल, इसके बाद महा
तपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विषष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।